इनका ब्रीडिंग टाइम था ना एक दो महीने पहले, तो ये बच्चे हैं सब इनके। कुछ चीज चमक जैसी रही किनारे में, और टाइगर का उससे फेवरेट फूड में भी आता है। कैसे कह रहा हूँ मैं, बैठा है गोल देखो, मिट्टी उसने वो कर रखी, देखो उधर। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई सुबह के बज रहे हैं 5:45 और अगला माहौल तुम्हारा भाई बनाने वाला है कि गैस है, गैस का रिजॉर्ट एकदम पास है, तो प्रिंस बाबू को लेने भेजा है कि गैस को ले आओ भाई। सभी यारों को हमारा सीताराम। जितने वाले इधर दिल से कमेंट करते हैं ना, उन्हें लव यू भाई। निकलते हैं, दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। और कल पड़ गई है भाई बारिश, रात तगड़ी बारिश पड़ी है और हो गया, तो आज जो जंगल का कलर आएगा वो एकदम क्लीन आएगा। ये सारे अपने गाइड भाई हैं भाई, अपनी ड्यूटी पे आ गए हैं। और ये भी होता है क्योंकि मौसम थोड़ा क्लाउडी है ना, और ये भी हो सकता है कि बारिश के बाद टाइगर टेरिटरी के लिए मूव करे। तो निकलते हैं, दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। सभी लोग बैठ गए आराम से, बिल्कुल बैठ गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा जानेंगे आप लोगों से, कहाँ से हैं आप लोग? दिल्ली से। बहुत अच्छा। फर्स्ट टाइम है अपना या पहले आ चुके हैं? अच्छा, सफारी फर्स्ट टाइम है, बहुत बढ़िया। थोड़े से बेसिक रूल्स बता देता हूँ जंगल के। जंगल में ना कहीं भी उतरना नहीं है आप लोगों ने, ओके? ऐसा आप करेंगे नहीं, फिर भी बता देते हैं। कुछ भी खाएंगे रैपर वगैरह नीचे नहीं डालेंगे। यहाँ पे तो जंगल ओपन है, आप देख रहे हैं ना, ओपन है। कोई हाथी वगैरह एकदम से आएगा तो हमको पता चल जाएगा। पर डेंस में अगर एलिफेंट एकदम से गाड़ी में अगर चार्ज करता है तो आप लोगों ने संयम रखना। कई दफे लोग होके चिल्लाने लग जाते हैं ना, आप लोगों ने संयम रखना। आपको सेफ जोन तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है, ओके? और जब जब मैं गाड़ी रोक के कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश करूंगा, तब आप लोगों ने शांत रहना है। क्या ऑब्जर्व करना पड़ता है? अलार्म कॉल वगैरह, है ना? जंगल में टाइगर टॉप प्रेडिटर है। जब वो सो रहा है तो सब चिल कर रहे हैं, जब वो उठ के मूवमेंट करने लगता है तो कई सारे एनिमल्स अलार्म कॉल करते हैं। उन अलार्म कॉल के बाद हमें पता चलता है कोई प्रेडिटर है हमारे अगल बगल। अभी सारा प्लांटेड फॉरेस्ट है आपके अगल बगल, टीक का जंगल है। तो थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं जिस पार्क को आज आप विजिट करने जा रहे हैं। ये एशिया का, इंडिया का पहला नेशनल पार्क है 1936, और इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व है 1973। तो यहाँ पे टूरिज्म गवर्नमेंट बहुत कम एरिया में कराती है, 12 to 15% एरिया में। बाकी टूरिज्म यहाँ पे सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे कंजर्व करना है। 8 गेट है हमारे पार्क के, जिनमें से आज आप एक विजिट करने जा रहे हैं। हर गेट जोनों का अपना एक एक एंट्री गेट है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे 2 जोनों की एंट्री एक गेट से होती है, ठीक है? पहले पड़ता है ढेला जोन, फिर पड़ता है झिरना जोन। और जितने कॉर्बेट के जोन है सारे पहले विलेज थे। पहले जो आप देखते हो ना ग्रासलैंड वाला एरिया ढेला में, हम आगे जहाँ टाइगर वगैरह दिखाते हैं, ये सारे पहले गाँव थे और ये खेत होते थे। जब इन्होंने टाइगर का हैबिटाट देखा कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, तो इनके पास घना जंगल था, इनके पास पानी था, इनके पास नहीं था तो वो था ग्रासलैंड। और जो ग्रासलैंड होता है वो टाइगर की टेरिटरी में उसका अहम पार्ट होता है, जहाँ पे वो शिकार करना पसंद करता है। तो इन्होंने क्या किया, उन विलेजेस को रिलोकेट किया और उनके खेतों को ग्रासलैंड बनाया। तो सबसे लास्ट में जो विलेज रिलोकेट हुआ था उसी को आज आप घूमने जा रहे हैं। हुआ सबसे लास्ट में था। क्षेत्रफल इसका छोटा है पर साइटिंग का स्टेटस बहुत बढ़िया है। अगल बगल देखते रहो, हाँ डियर वगैरह थे, ध्यान दो, ठीक है? बाकी साइटिंग काफी अच्छी चल रही है यहाँ पे, ओके? कल शाम भी टाइगर मिला था, मेल टाइगर। बट क्या है, ये जो मौसम हो गया ना, ये थोड़ा सा साइटिंग को लेके खराब होता है। बारिश पड़ना ना, क्योंकि जितनी गर्मी पड़ेगी उतना टाइगर अच्छा निकलेगा, जितनी गर्मी पड़ेगी, ओके? क्योंकि पानी के लिए मूव करेगा ना टाइगर, ये रहता है। अभी जैसे ठंडक हो गई है, मौसम थोड़ा ठीक है, तो क्या पता आराम से सोया रहे, बाकी तो किस्मत है। और सबसे खास चीज, अपने दिमाग में तो बाघ रखना ही नहीं है आप लोगों ने, ओके? आप लोग जंगल का मजा, मैं अपने 100% एफर्ट्स डालूंगा आपको दिखाने के लिए, बाकी आपकी किस्मत। ये प्राइवेट व्हीकल जो हमारे यहाँ आरओ सर हैं झिरना रेंज का, उनका है। ये लोग ले जा सकते हैं अपना व्हीकल, ठीक है? बाकी किसी को अलाउड नहीं? नहीं मैम, प्राइवेट व्हीकल बाकी किसी को भी, किसी को मतलब किसी को भी अलाउड नहीं है। और ये मेटल रोड आप देख रहे हैं, लोगों के माइंड में रहता है, अक्सर वीडियो में बताता हूँ, ये मेटल रोड, ये रोड उस जमाने में उस गाँव के लिए थी, 2014 से पहले। जब इसे रिलोकेट किया इन्होंने, इस रोड को नहीं तोड़ा। रोड का तब से 2014 से कोई कमर्शियल यूज नहीं है। कहने का मतलब है आप प्रॉपर तरीके से जंगल के अंदर है। ये रोड में कभी भी सामने दम से टाइगर आ जाता है। 1936 में हेली नेशनल पार्क था, 19 आज़ादी के बाद 47 इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा, और 1956 इसका नाम रखा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट जनाब एक महान शिकारी, अच्छे लेखक, कई सारे मैनिटर्स मारे थे उन्होंने यहाँ पे। आदमखोर जो गाँव के गाँव तबाह कर देते थे, उनके नाम पे नेशनल पार्क का नाम है। अभी तो एंट्री हुई है, जेला ढेला हम देंगे, दिखेगा तो बता देना सबको। डेविल ऑफ चंपावत उसे नाम दे दिया था, पता? बहुत ज्यादा जबरदस्त टाइगर थी। जिम कॉर्बेट ने 1926 में नहीं, 1907 में मारा था। 1926 में मारा था उन्होंने रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग सुने आप? बद्रीनाथ केदारनाथ जाते तो रुद्रप्रयाग पड़ता है। तो आज कभी जाओगे तो हमारी बात याद रखना, रुद्रप्रयाग में रुक के वो वॉच टावर देखना जहाँ जिम कॉर्बेट का म्यूजियम है। वहाँ आज भी उस पेड़ पे, जिस पेड़ से जिम कॉर्बेट ने मचान बना के उस लेपर्ड को मारा था, वो पेड़ आज भी है, उसके नीचे जिम कॉर्बेट का म्यूजियम है। और 25 जुलाई को जिम कॉर्बेट के बर्थडे को वहाँ के लोकल विलेजेस अपने लोकल फेस्टिवल से ज्यादा उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, मतलब उन्हें भगवान की तरह पूछते हैं।
उस लेपर्ड ने 8 साल तक रुद्रप्रयाग के लोगों में और बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाले यात्रियों में ऐसा खौफ बैठाया था कि उसके डर से लोग रात को छोड़ो दिन में कमरों से बाहर नहीं निकलते। वो भी बहुत जबरदस्त। उस लेपर्ड के चक्कर में उस जमाने में 2000 शिकारी लगाए थे, 2500 पिंजरे लगाए थे और मरी हुई लाशों में जहर डालते थे। वो बॉडी के उन पार्ट को खाता ही नहीं था जहाँ पे जहर होता था। वो इतना शार्प लेपर्ड हो गया था। वो एकमात्र ऐसा लेपर्ड था जिसके चक्कर में हिंदुस्तान का नाम आजादी से पहले विदेशों के अखबारों में छा गया था। उससे खतरनाक लेपर्ड और था पनार वाला, उसने 450 लोग मारे थे। बट ये ज्यादा क्यों फेमस हो गया? क्योंकि आज तो चलो सोशल मीडिया है, उससे पहले अखबार वगैरह टीवी न्यूज आते थे, पर उस जमाने में न्यूज व्यूज कुछ नहीं होती थी। तो लोग क्या थे ना, तीर्थ यात्री आते थे केदारनाथ बद्रीनाथ वाले, सब अलग अलग स्टेट में मरे, इससे उसकी चर्चा ज्यादा फैल गई। तो ऐसा जिम कॉर्बेट ने कई आदमखोर टाइगर, टाइग्रेस और लेपर्ड के शिकार किए। आजादी के एंग्लो इंडियन थे। आजादी के बाद जिम कॉर्बेट यहाँ से चले गए। 1951 में जिम कॉर्बेट अपनी 53 में अपनी सिस्टर के साथ, उनकी बहन का नाम था मैगी कॉर्बेट, पेड़ों पे मचान बना के केनिया में रहते थे। 56 में एक्सपायर हुए। ओके, तब इस नेशनल पार्क का नाम उनके नाम पे रखा। ये आ गया हमारा ग्रासलैंड। देख लो अगल बगल कहीं लेटा तो नहीं है। अभी ये हो गया ना, नहीं अभी कुछ दिनों पहले ऐसा हो गया। ऐसी सुबह सुबह हमारी गाड़ी जैसे पहले नंबर पे रहती है, उस दिन मेरी गाड़ी ऐसी जैसे आप लोग लेट आए। मैं आगे तक घूम के आया, यहाँ पे 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं और सब ऐसे ही देख रहे हैं। वो नाच रहा मोर, ये खड़ा हुआ और इसने देखा, कह भैया टाइगर तो ये लेटा। अब मुझे लगा सारी गाड़ियाँ वही देख रही। मैंने कहा देख लिया, मैंने आज तो जल्दी दिख गया टाइगर। फिर कहाँ है उन्हें पता ही नहीं लोगों को टाइगर है। फिर जो भाई भीड़ लगी है और टाइगर उठ के गायब। फिर वो वहाँ तक गया टाइगर। पूरे पार्क में हमारे टाइगर का नंबर 260 प्लस है। 260 प्लस टाइगर, 1000 प्लस एलिफेंट, 50,000 प्लस डियर, 600 प्लस बर्ड। ठीक है, पर हमारे इस जोन में कितने टाइगर हैं? ये है ना मेन जहाँ हम घूम रहे हैं। हमारे इस जोन में है 5-6 टाइगर हैं और जिसमें से दिखने वाले 3 हैं, जिसमें से एक माँ है जिसके संग एक कब्स है उसका, और 2 हैं इसमें मेल टाइगर। और इसमें जो मेल टाइगर है वो थोड़े यूज टू है, वो अच्छे दिखते हैं। जो माँ के संग बच्चा है उसकी साइटिंग थोड़ी रेयर है। अलग अलग जोन बनाए हैं क्राउड को मेंटेन करने के लिए। ये नहीं कि इस जोन में ज़्यादा टाइगर रखे हैं, यहाँ कम रखे हैं। हम निकालते कैसे? कई लोग हमें बोलते हैं युवराज भाई कल कहाँ दिखा, आज वहाँ ले जाओ। अभी कहाँ दिखा फिर दिखेगा, ये कुछ पता नहीं रहता, समझ रहे हो ना? तो हम निकालते हैं जैसे 2 महीने 3 महीने का, कि यार मैं उस जोन में लगातार चला, मुझे कितने दिन टाइगर ज़्यादा दिखा, या किस जोन का टाइगर यूज टू है जो आपके वर्क करने पे आपके हाथ आ रहा है। समझ रहे हो? नहीं तो टाइगर अगर शाय होगा ना तो कितनी गाड़ियाँ लगा लो वो बाहर नहीं आएगा। जय हो माता रानी। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये हैंडपम्प देख रहे हैं, ये जो उस जमाने में गाँव होते थे ना तब का है ये। ठीक है, और पीछे जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये सारे फॉरेस्ट के हमारे ग्रीन सोल्जर जो जंगल को सेफ रखते हैं वो लोग रहते हैं। उधर उल्लू बैठा है डाल में, छोटा सा आउलेट बैठा है, आउल। चलो वहीं पे रहेगा, उसे बाद में भी दिखाएंगे। कि सुबह सुबह का जो टाइम होता है ये टाइगर का टाइम है, तो थोड़ा इस पर वर्क करेंगे। ओके, ये देखो स्पॉटेड डियर, ये है मेल। कैसे पता चला? हाँ, टस्क नहीं बोलते, एंटीलर, सींग। हाँ, वो एलिफेंट के होते हैं, टस्क नर के दांत जो होते हैं ना, ये हिरन के। ये है स्पॉटेड डियर, देखा आपने? और इसका बिहेवियर है बड़े बड़े हर्ट्स में रहना। माना ये आपको अकेले देखा, पर ये बड़े बड़े ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में चीतल बोला जाता है। और ये जब चिल्लाता है तो कितने % श्योर होता है आपके अगल बगल टाइगर है? 60-70%। क्योंकि कई दफ़े ऐसे हवा में भी स्मेल आ जाती है ना तो भी चिल्लाता है। इधर सारी वाटर बॉडियाँ बनी है गर्मियों, उधर देखो कितने सारे हिरन है। हिरन से पीछे लो रुको मैं देख लेता हूँ थोड़ा। बट सुबह सुबह बाग का मूवमेंट है, थोड़ी देर बाद तो आपको यही फिर थोड़ी देर बाद नहीं तो आप बोलोगे भैया हिरन ही दिख रहे हैं आप। रणथंभौर में ऐसे ही हुआ। अच्छा, रणथंभौर विजिट किया आपने? कौन सा नंबर गेट गए? 3 नंबर नहीं दिखा? अरे मैं तो 3 नंबर में देख के बढ़िया, हमें तो बढ़िया टाइगर मिला। 3 नंबर तो सबसे फेमस जोन है वहाँ का। वहाँ पे हो सकता है उस दिन मूवमेंट ना हुआ हो, बट वहाँ पे एक सबसे फेमस टाइगरस थी रणथंभौर की शर्मी मछली। वो मछली टाइगर्स का वही दबदबा था। उसके मेरे ख्याल से बच्चे हैं, पोती पोती हैं, रिद्धि सिद्धि दिखते हैं वहाँ। सफारी की थी, वो ज़्यादा इंटीरियर में नहीं जाती। वो कैंटर सफारी ज़्यादा इंटीरियर में डीप में नहीं। मैंने भी कैंटर ही किया था ऐसा। टाइगर नॉक्टर्नल एनिमल है ना, रात को ज़्यादा मूवमेंट करता है ना, पूरी रात चलता है। अगर हमारे वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा ये ग्रासलैंड कितने बड़े हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि हाथी भी छुप जाता है, पता है इसमें? अरे बहुत ही बड़े बड़े ग्रासलैंड पहुँच जाते हैं। ये टाइम तो थोड़ा अभी है, इस टाइम पे तभी तो साइटिंग थोड़ी ठीक हो जाती है। दूर दूर तक देख पा रहे हो ना आप, विजिबिलिटी बढ़ गई है। हमारी नदियों में पानी सारा बरसाती है। ये चल रही मैनमेड वाटर बॉडियों को भरनी, गर्मियों की तैयारी चल रही ना, क्योंकि खाने के बगैर रह लेगा थोड़े दिन तक बाघ, पर पानी के बगैर नहीं रह सकता। पानी की नीड बहुत है उसे। सूर्य देवता भी निकल गए पीछे, सूर्य देवता को प्रणाम। सनराइज हो रहा है। हाँ, उससे आगे जो वहाँ पे चौकी का वो लग रहा है, साइन बोर्ड दिख रहा है,
हाँ वहाँ से झिरना शुरू हो जाता है, बट हम यहाँ तक आ सकते हैं, आगे तक आ सकते हैं। एक मिनट थोड़ा सुनेंगे। हाँ पेशेंस बना के रखना है, ठीक है। सारा खेल है पेशेंस का। नीचे से भी गाड़ी चेक करके आ गई है ग्रासलैंड ना। नीचे कुछ ऐसा सुबह सुबह हम देखते हैं पहले फुटप्रिंट, पंजों से हमें पता चलता है कि टाइगर किधर को गया है, हमने उधर ज़्यादा वर्क करना है। फिर उसके बाद सुनेंगे हम अलार्म कॉल। अब जंगल में जानवर तो बहुत चिल्ला रहे हैं, बट आपने एग्जैक्ट कॉल पकड़नी। क्यों? क्योंकि आप पूरा दिन तो जंगल में रहने वाले नहीं हो, आप पे 3-4 घंटे हैं। तो एग्जैक्ट कॉल, जैसे सांबर डियर, सांबर जब चिल्लाता है लगभग 80% श्योर होता है आपके अगल बगल भाग है। और टाइगर का उससे फेवरेट फूड में भी आता है, टेस्ट वाइज नहीं, क्वांटिटी वाइज बड़ा होता है। ऊपर कुछ नहीं था यार, पंजे लगे यार, हाँ नीचे जाने के पंजे। फिर आधे से खत्म है। मेन रोड देख लेते हैं, है ना। आओ फिर आओ, ध्यान दीजिए, आओ। जहाँ पे वॉच टावर दिख रहा है उससे नीचे को ऐसे कटे हैं। अब ये क्लू मिलता है कि वो कई दफ़े ऐसे घूम के वो सामने मेन रोड वाली फायर लाइन क्रॉस करता है। बाकी जब तक अलार्म कॉल नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगा। दूसरी अलार्म कॉल होती है स्पॉटेड डियर की, और फिर होता है बंदर का 90%, और फिर रहता है लंगूर का 100%। 3 अलार्म कॉलों के बाद ही पता चलेगा ना कहाँ बैठा है। और हर बार अलार्म कॉल ही नहीं होगी, हर बार अलार्म कॉल होगी तो टाइगर तो ऐसे भूखा मर जाएगा ना। तो यही चीज़ है, उन सब जानवरों की नज़रों से बच के वो अपने शिकार तक जाता है। तो कभी भी कुछ आ सकता है बिना अलार्म कॉल, क्योंकि डेंसिटी इतनी है ना। बंदर लंगूरों को खुद टाइगर नहीं दिखेगा, हमें कहाँ से बताएंगे। एक टाइम के लिए दिख जाएगा, भालू नहीं। भालू को देख के ऐसी कोई खास अलार्म कॉल नहीं होती ना, अचानक दिखता है भालू। यहाँ पे है स्लॉथ बियर, नंबर भी बहुत कम है, 70-80 का नंबर है, 70-80 है कुल पार्क में। जैसे ये डेंस जंगल है ना, ऐसे में हाथी का खतरा रहता है, अचानक से आ जाना। ये सब हाथी का ही फेवरेट फूड है ना, ये जो बताते हैं हम सिंदूर के पेड़ ना, ये सब यही तो लगे हैं। यही पेड़ हाथी ने तोड़े भी होंगे जंगल में, देखना। हाँ, इसमें एक रेड कलर का शीट आता है सर। हमारी पुरानी डैम की लेडीज जो ओरिजिनल सिंदूर लगाती थी, उसी शीट से पाउडर कलेक्ट करके लगाती थी। मतलब मस्तिष्क ठंडा रहता था। महिलाओं के सिंदूर और पुरुषों के चंदन लगाने का साइंटिफिक रीज़न था। हाथी गर्म होता है, खुद को ठंडा रखने के लिए इसे लेता है समर में, इसे खूब खाता हाथी। ऐसे नहीं समझ में आएंगे अब, ऐसे पास जाओगे तो यहाँ से देखो एक ऐसा कुछ चीज़ चमक जैसी रही किनारे में, ऐसे पैरों के निशान दिख रहे हैं ना, ऐसे पास जाएंगे तो नहीं दिखेगा। ये स्लॉथ बियर, ऐसा लगता है इंसान कोई बिना स्लीपर के चल रहा है। जंगल सुनते हैं, कुछ खास मिला नहीं ना, इसे पूरा घना जंगल घूमते हैं, फिर वहीं ग्रासलैंड में निकलेंगे। ये आपको बहुत खूबसूरत लगेगा, ऐसा पेड़ एक दूसरे को सपोर्ट किए हुए हैं ऊपर से। यहाँ से चला है भालू, देखो ना कितना चला है भालू भी। यहाँ भी वही पैरों के निशान बीच बीच में दिख रहे हैं, यहाँ पे भी दिख रहे हैं। देखो ऐसे पीछे करूँगा तब आपको फील होगा। सेंटर में देखो कोई निशान से चलते हुए दिख रहे हैं पैर के ना। एक मिनट देखते हैं, भालू नहीं टाइगर चला है यार। हाँ यार ये टाइगर चला है। अरे ये तो टाइगर के हैं ना, गोल गोल दिख रहे हैं ना। दिखे ये है ना टाइगर इधर। ये तो फिर अभी के होंगे, ये रात में चला होगा ना मैडम, बारिश से। बारिश के बाद चला है। देखो पूरा चला है रोड बाय रोड, ये पूरा यहाँ पंजे देखो आगे दिख रहे हैं ना। उस साइड के है ना, ये इधर को गया है पर। हाँ पीछे हो गया। अरे चला है मतलब बारिश के बाद ही चला है। एक राउंड ऐसे मारेंगे पूरा धीरे धीरे करके। कैसे कह रहा हूँ मैं, बैठा है गोल, देखो पूरा मिट्टी उसने वो कर रखी, देखो उधर दिख रहे? बैठा है, शेप बनी हुई है। बट इसके पंजे यहाँ से नहीं है ना, इसके बाद पंजे नहीं है। ये पत्तों वगैरह में इधर को अभी दोबारा मुड़ गया है टाइगर इधर को, क्योंकि ये पैरों का नहीं, ये ऊपर को गया है। देखो ये पंजा दिख रहा है, इधर को गया है टाइगर। जब बैठता है तो पूंछ वूछ इधर उधर मारता है ना। पर ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ये ताज़ा ही लग रहा है मुझे। अरे जब फ्री टाइम होता है ना, टाइगर पूरी पूरी रात चलता है रोड पे, पूरा चलते रहेगा, अपना एरिया करता है, टेरिटरी मार्क करता है। ऐसे खड़ा होगा पेड़ों पे, ऐसे नाइल्स निकालेगा और जोर जोर से रगड़ेगा पेड़ों पे। इतना तेज रगड़ता है कि इतने मोटे पेड़ में भी रगड़ मार देगा। अब फुटप्रिंट से तो पता चल गया ना, जैसे फुटप्रिंट दिख गए कि टाइगर इधर को गया है। बट अब क्या रहेगा, अब होगी अलार्म कॉल। जब अलार्म कॉल होगी तब पता चलेगा उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। इधर कहीं पंजे नहीं दिख रहे, देखो साफ है इधर पूरा। यार कोई बिना स्लीपर के, अपने नीचे देखो कोई बिना स्लीपर के चल रहा है। यहाँ से भालू चलना शुरू हो गया, सामने देखना दिख रहा है ना, कोई ऐसा लग रहा है बिना चप्पल के चल रहा बच्चा। ये भालू के पैरों के निशान है।
बट यहाँ पे टाइगर मूव यहाँ से थोड़ा दूर जा चुका है। कैसे? क्योंकि बंदर पूरे नीचे डोल रहे हैं। अगर टाइगर यहाँ अगल बगल होता ना तो बंदर सारे ऊपर होते। स्पॉटेड डियर बोला ना अभी। ये आ रही है क्या? ये स्पॉटेड डियर की अलार्म कॉल है। अंदर हो गया। गाड़ी अब चलने जरा इधर डेंस की तरफ। रोड में देखो पैरों के निशान गोल गोल बड़े बड़े दिख रहे हैं ना। हैं सब एनिमल यहाँ पे। वही है कि जब बाहर आएंगे तभी दिखेंगे। डेंसिटी अभी भी इतनी है जंगल में। देख आते हैं, क्या पता नीचे को हों आते। वो छोटू छोटू फोन ये डियर के बच्चे हैं। देखो कितने छोटे लग रहे हैं, क्यूट से। इनका ब्रीडिंग टाइम था ना एक दो महीने पहले, तो ये बच्चे हैं सब इनके। वो देखो ये भी ऊपर दो कितने सारे बैठे हैं, कितने सारे बैठे हैं। वो फ्रेंड है ना सब। क्यूट लग रहा है ना। काफ़ी तगड़ा होता है ना। उसे नेचर ने क्या काम सौंपा है, वो है जंगल का माली। उसका काम ही खाते रहना, चलता रहना। गार्डनर है जंगल का। 24 घंटे में से 16-17 घंटे चलता है। इसका डाइजेस्ट सिस्टम बहुत ख़राब है, तो पचाने के लिए चलेगा। सेफ एरिया है सारा। बड़ा एनिमल का मूवमेंट कभी भी हो सकता है। हाँ क्या हाल है? जंगल ही जंगल, दूसरी जगह रोड। और ये है वो कुआं जो मैं बता रहा था ना। अब इसे वाटर बॉडी बना दिया, तालाब बना दिया इसे, सुल्ताना डाकू का कुआं। छोटे फोन होते हैं ना, डरते हैं अभी तो ना, बच्चे छोटे हैं इनके अभी। और आजकल स्पॉटेड डियर की कॉल भी थोड़ी फेक हो सकती है, क्योंकि इनके बच्चों को आ जाता है मारने के लिए जैकल। इतना बड़ा पेड़ बह के आया है तो पानी का फोर्स क्या रहता होगा। जब यहाँ तभी बोलते हैं यहाँ बारिश पड़ती तब नहीं आता, जब पहाड़ों पे पड़ेगी 2-1 घंटे के लिए एकदम स्पीड में आएगा। बट यहाँ का पानी यहाँ रुकता नहीं है। यहाँ का पानी नुकसान करता है नीचे मुरादाबाद, रामपुर, नीचे की तरफ। पे लेंगे हम 2-4 मिनट का ब्रेक, ओके। और थोड़ा जंगल सुनेंगे भी। उतर के इधर उधर कहीं नहीं जाना है, सीधे उतर के वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम जाओ, या अंदर खड़े हो। वो अंदर ही रहेगी। मेल वो देखो उसकी चोंच दिख रही है, दिख रही? मेल उसे फीडिंग कराएगा अपनी चोंच से। ये बर्ड में टाइगर है। ये बर्ड इतनी बड़ी है जो हम हॉर्नबिल दिखाते हैं ना वीडियो में, काफ़ी बड़ी बर्ड है वो हॉर्नबिल। तो फीमेल इसके अंदर है, देखो। मेल भी होगा कहीं। तो गाड़ी से डिस्टर्ब हो जाता है। वो अंग्रेज कब से इसी के बाहर आने का वेट कर रहे हैं। देखो कितनी बड़ी पीक है उसकी, देखो बहुत बड़ी पीक है इसकी। मिल गई? कहाँ पे? ये सामने। कहाँ? ये हॉर्नबिल है? ये अच्छा अच्छा, काफ़ी अंदर है यार। भैया आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। वो देखो अब खड़े हो मुझे। वो वहाँ पे जो एक डाल है ना, उस पर बैठी हो, बिल्कुल ब्लैक कलर के। उसके पीछे ब्लैक एंड वाइट विंग्स दिख रहे हैं, और येलो वाला बीक दिख रहा है बड़ा सा। बाइनों से देखो, बाइनों से दिखेगी आपको। चिड़िया बैठी है इसमें, बहुत खूबसूरत। इसी का मेल है, दिखा ना। जानी जी क्या खोया, क्या पाया? कहाँ पे है? अरे यार
अच्छा ये छोटी सी ये भी समर विजिटर है। उत्तर की रेलगाड़ी आ गई। मशीन चल रही गहरे में, वहाँ काम चल रहा है ना, हैंड को पानी की वाटर बॉडी पाइपलाइन फिट कर रहे हैं। मई जून की तैयारी है, पानी के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे। इधर यूपी है, इधर नहीं जा सकते हम। तभी तो चौकियाँ ज़्यादा बनी है ना, यूपी का आ गया इधर इस तरफ को। ये भी चौकी बनी है ऊपर को। एक रास्ता यहाँ से भी बाहर निकलने का ना, डैम से। तो पता सब गाड़ियाँ इधर से जा रही, इधर से उधर। लो जी भैया, आ गया एग्जिट।